आज केंद्रीय बजट 2026 में टैक्स पेयर्स के लिए राहत और भरोसे की बड़ी बातें सामने आई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साफ संदेश दिया, अब टैक्स सिस्टम होगा और ज्यादा आसान, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल। नमस्ते, मैं हूं निशांत। वित्त मंत्री ने बताया, नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद है टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाना, ताकि आम आदमी को बार बार परेशानी ना हो। खासतौर पर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक नई स्कीम लाई जा रही है, जिससे टैक्स भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी राहत उन लाखों सैलरीड लोगों को मिली है जो हर साल आईटीआर की आखिरी तारीख को लेकर परेशान रहते हैं। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई कर दी गई है। यानी अब टैक्स पेयर्स को मिलेगी थोड़ी ज्यादा मोहलत और कम तनाव। सरकार ने यह भी कहा कि टैक्स फॉर्म्स को आसान बनाया गया है और पूरे प्रोसेस को डिजिटल और यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है। हालांकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिकल हेल्थ की बात करें तो सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह अनुशासन के रास्ते पर कायम है। 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2026-27 में घटकर 4.3% हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो सरकार की कमाई से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है, तो जो कमी रह जाती है उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। मान लीजिए सरकार की कुल कमाई 100 रुपए है, लेकिन वह देश चलाने के लिए 120 रुपए खर्च कर देती है। अब जो 20 रुपए की कमी हुई वही फिजिकल डेफिसिट है, यानी सरकार के पास जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च करना पड़ा। राज्यों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है। लिबरलाइज्ड रिसेसमेंट स्कीम के तहत टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की रेट को 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। इससे हजारों परिवारों का बोझ कम होगा, जिसके परिजन बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी इलाज या किसी काम को लेकर विदेशों में हैं। वहीं टैक्स नियमों में कंफ्यूजन को खत्म करते हुए सरकार ने साफ किया है कि ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज पर अब 1 या 2% टीडीएस लगेगा, जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 का संदेश साफ है। टैक्स आसान, सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा और विकास के साथ साथ आम आदमी को राहत देने की कोशिश जारी रहेगी। इस बार के बजट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।